एनसीबी ने जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे एनसीबी ने निर्दोष आर्यन खान को पकड़ लिया है। लेकिन ये सोशल मीडिया तक सीमित रहता तो ठीक था, अब इसमें राजनीतिक दल भी कूद गए और यहां तक की हद हो गई कि जो महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक एनसीपी से, उन्होंने तो बाकायदा इस पूरी रेड को फर्जी बता दिया और इन्होंने आर्यन खान की बगैर जांच करे ये तक कह दिया कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिली, ये तो टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। इतना बड़ा आरोप लगा दिया तो उन्होंने कहा कि एनसीबी में जो ये कार्यकर्ता हैं, ये एनसीबी के कार्यकर्ता या एनसीबी के जो अफसर हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस तरह का गंभीर आरोप, बेहुदा आरोप यदि कोई लगा सकता है तो वो एनसीपी के नेता नवाब मलिक हैं, जिनको ये नहीं पता लग रहा कि वो एक देश की संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर करोड़ों रुपए की रिश्वत को ठुकरा कर जो अधिकारियों ने ये नशे के कारोबारियों को पकड़ा है और जो पिछले 1 साल से छापे के बाद छापे पड़ रहे हैं, अभी तक हजारों करोड़ रुपए की ड्रग उन्होंने पकड़ी है, जो मोदी जी के पहले आने के पहले कभी हमने नहीं सुनी थी कि कहीं 21,000 करोड़ की, कहीं 1000 करोड़ की, कहीं 200 करोड़ की ये ड्रग पकड़ी गई, ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व की जब सरकार आई है और गृह मंत्री अमित शाह ईमानदारी से मंत्रालय चला रहे हैं, तो उनके अधीन बैठे हुए लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो विपक्ष है इस देश का, वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहा है, वहीं ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए पूरी बेशर्मी से उतर के सामने आ गया है। अब आप समझिए, महाराष्ट्र की पुलिस ने घोषणा करी है कि ये जो क्रूज पे पार्टी हो रही थी इसकी जांच तो हम करेंगे, कोविड का नियम फॉलो नहीं हुआ, इसका केस तो हम दर्ज करेंगे। अरे भाई, तुम दर्ज करो, लेकिन तुम एक केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल कैसे उठा सकते हो? एनसीबी पर सवाल उठाया और नवाब मलिक ने ये तक कह दिया कि कोई ड्रग बरामद नहीं हुई, ये तो फर्जी है, ये तो लोगों ने फर्जी बनाया और इसके पीछे बीजेपी है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि क्राइम रिपोर्टर जो क्राइम को कवर करते हैं, वो पिछले 1 महीने से बता रहे हैं कि साहब उनके पास खबर आ रही थी कि एनसीबी जो है अगला टारगेट शाहरुख खान को बनाएगी। यानी उन्होंने एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की पूरे केस को। और नवाब मलिक, एनसीपी जो पार्टी है जिसके हेड शरद पवार हैं, एक पूर्व रा के अधिकारी ने कहा कि ये जो शरद पवार की पार्टी है जिसमें नवाब मलिक मंत्री हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये अगर इस तरह से ड्रग माफियाओं के पक्ष में आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो शरद पवार हैं, इनके संबंध तो दाऊद इब्राहिम से मिले थे। रॉ अधिकारी ने इसका खुलासा किया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक पूर्व रॉ के अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उस समय ये गृह मंत्री थे महाराष्ट्र में और इन्होंने दाऊद इब्राहिम को बचाने का काम किया था, तो ये संबंध उनके हैं। अब वही पार्टी आज खुलकर ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए एनसीबी की रेड को ही फर्जी बता रही है। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा कि एक राज्य का मंत्री ये खुलकर कहे कि आर्यन खान निर्दोष है, जबकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने रिमांड दी है। और कोर्ट ने अगर रिमांड दी होगी तो जज साहब ने सारे सबूत देखने के बाद दी होगी। इसके बाद जब आरोप लगा तो जो सबसे ईमानदार नेता मैं आज की डेट में मानता हूं हमारे देश में, वो है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े वो अफसर है, सोचो, कल्पना करो कि शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, कई सारे और ड्रग के जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवार के बच्चे पकड़े गए, ड्रग का माफिया पकड़ा गया। क्या उन्होंने 100-200 करोड़ रुपए ऑफर नहीं कर दिए होंगे? क्या सोच रहे हो आप? जो वकील खुद ये कह रहा है कि मेरा मुवक्किल इतना अमीर आदमी है कि वो पूरा क्रूज खरीद सकता है, जो 1000 करोड़ का क्रूज आता है वो उसको खरीद सकता है। तो अब आप समझ लो, 100, 200, 500 करोड़ रुपए भी शाहरुख खान अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए क्या खर्च नहीं कर सकता? क्या समीर वानखेड़े इंसान नहीं है? वो कोई देवलोक से उतरा हुआ देवता है?
जी मेरी तरह आपकी तरह दो हाथ दो पैर वाला इंसान है, उसके भी बालक बच्चे हैं, उसको भी जान का खतरा है, वो भी रोटी खाता है, पैसा उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदारी का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, आतंकवादियों का पैसा वो नहीं लेना चाहता। समीर वानखेड़े वो इंसान है, वो अफसर है एनसीबी का कि वो देशभक्त व्यक्ति है, और उस देशभक्त को बदनाम करने के लिए ये जिस तरह का कुकृत्य किया गया है, ये आपको बताऊं ये बहुत ही शर्मनाक है। नवाब मलिक की भत्सना होनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं नवाब मलिक के खिलाफ एक केस दर्ज होना चाहिए कि क्यों एक ईमानदार एनसीबी की टीम को, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के ड्रग के कारोबारियों पर हाथ गेरा, इस देश में आतंकवाद से भी भयंकर बीमारी को फैलाने वाले, क्योंकि आतंकवादी 2, 4, 5 लोगों को मारेंगे, ये ड्रग हजारों लोगों को एक साथ मारती है। पंजाब में माओ के घरों में जाके पूछो जिनके बच्चे इस ड्रग की लत में लगे हुए हैं, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उन लोगों से पूछो जो ड्रग के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। ये ड्रग आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाती है, और उसी पैसे से वो आतंकवादी गोली बारूद खरीदते हैं और फिर देश के सैनिकों के ऊपर उस गोली को चलाते हैं। उन माओ से पूछो जिनके लाल सीमा पर पहरा देते हुए आतंकवादी की गोलियों से शहीद हो गए। लेकिन ये एनसीपी के नेता नवाब मलिक, शरद पवार, ये राहुल गांधी, ये क्या जाने कि एक शहीद की मां का दर्द क्या होता है, शहीद की पत्नी के जीवन में कैसी कठिनाइयां होती है। इन लोगों को राजनीति करनी है और शायद इसी जरिए से पैसा कमाना है। शाहरुख खान ने पैसे ऑफर जरूर करे होंगे समीर वानखेड़े को भी, और उसकी टीम में जो बाकी लोग हैं उनको भी। उन्होंने पैसे नहीं लिए क्योंकि वो ईमानदार देशभक्त लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीति में भी इसी तरह के लोग बैठे हैं, और हमने तो देखा है कि 100 करोड़ की उगाही के आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर लग रहे हैं। तो क्या नवाब मलिक ने भी कोई मोटी डील शाहरुख खान से की है कि वो उसके बेटे को बचाएंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि नवाब मलिक पूरे देश को बताएं कि उन्होंने किस जानकारी किस सूत्र के बिहाफ पर यह कह दिया कि कोई ड्रग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से नहीं मिली। किस बिना पर उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रेड में शामिल हैं? किस बिना पर उन्होंने कह दिया कि यह सारी रेड फर्जी है? और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मौन होकर बैठे हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। वो तत्काल इस नवाब मलिक से इस्तीफा ले नहीं तो तत्काल इस नवाब मलिक से इस्तीफा लें, नहीं तो उद्धव ठाकरे जी आने वाली संतानें आपको भी देख रही हैं और आपसे भी पूछा जाएगा कि जब समीर वानखेड़े जैसे लोग और उनकी टीम में शामिल जो लोग हैं, एक एक व्यक्ति जान हथेली पर रखकर देश हित में इस ड्रग के काले कारोबार को ध्वस्त करने के लिए और बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने के लिए, इस देश से आतंक की रक्षा करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उस क्रूज के अंदर जाकर रेड मार के लाया, करोड़ों रुपए का ऑफर ठुकराया। ऐसे में आपका एक मंत्री उन लोगों को, देशभक्त लोगों को बदनाम करने में लगा था, तो आप मौन होकर क्यों बैठे थे? और तो और वहां की पुलिस अब एक्टिव हुई है केस ट्रांसफर कराने के लिए। तो आपको बता दूं, वैसे तो एनसीबी ने इसका जवाब दिया और एनसीबी सामने आई, समीर वानखेड़े खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, उनके अधिकारी ने बाकायदा पूरी डिटेल एक बार फिर से बताई कि हमने जो क्रूज से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास से एमडीएमए जैसी घातक दवाइयां मिली, पिल्स मिली और कोकीन मिली, हेरोइन मिली, कई सारी ड्रगों के नाम बताए। और उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि इस ड्रग की खेप में जिन लोगों को हमने पकड़ा है उसमें आर्यन खान यानी शाहरुख खान का बेटा भी है, उसके पास से भी प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं। और यह एनसीबी पहले ही बता चुकी है कि आर्यन खान की जो मोबाइल फोन की चैट है उससे हमको यह जानकारी मिल चुकी है कि आर्यन खान ड्रग को मंगाता था पेडलर से और उस ड्रग को कुछ लोगों को बेचने का काम भी करता था। उस एवज में उसने पैसे भी मांगे हैं। पैसे के लेन देन की चैट एनसीबी के पास आई, उसके बाद वो जज के सामने रखी, जज साहब ने वो पूरी चैटिंग देखी, सबूत देखे,
प्रतिबंधित नशे का सामान देखा, उसके बाद ही रिमांड को 1 दिन से बढ़ाकर 4 दिन किया गया था। नहीं तो आपने वकील तो बहुत टॉप का करा था। वही वकील जिसने संजय दत्त को बचाया, वही वकील जिसने रिया चक्रवर्ती को बचाया, वही वकील आज आर्यन खान को बचाने के लिए आया। क्यों नहीं बचा पाया? नवाब मलिक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आर्यन खान निर्दोष था, यदि रेड फर्जी थी, यदि एनसीपी के अधिकारी गलत थे, वो आरएसएस के बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सब फर्जीवाड़ा था, तो क्या इस देश की न्यायपालिका उनको नहीं दिखता? क्या जज साहब के लिए भी आप ऐसा बोल रहे हो कि जज साहब भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने रिमांड दी है? क्या बोलना चाहते हो? इसका मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हो। और इसके बारे में अब शरद पवार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपके ऊपर एक पूर्व राह अधिकारी ने जब आरोप लगाए हैं कि शरद पवार के संबंध भी दाऊद इब्राहिम से थे कभी, क्या आज भी आपके संबंध इसी तरह से हैं कि आपके पार्टी का एक मंत्री जो सिटिंग मंत्री है वो इस तरह का बयान दे रहा है, देशभक्तों का अपमान कर रहा है? क्यों ना एक मानहानि का केस एनसीबी की तरफ से, समीर वानखेड़े की तरफ से नवाब मलिक के खिलाफ लॉन्च किया जाए? देशभक्तों की राय क्या है जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। और समीर वानखेड़े के साथ खड़े होने का इस समय है। और मैं केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि इस तरह की बदतमीजियां अगर कोई कर रहा है, ये कह रहे हैं, ये नवाब मलिक कह रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। नवाब मलिक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आर्यन खान बदनाम होता है, जिसने की गलत काम किया है, जिससे ड्रग मिली है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसकी बदनामी आपकी सरकार से कैसे जुड़ी है? आपकी सरकार कैसे बदनाम होती है? किसी बॉलीवुड के एक्टर के बदनाम होने से क्या आपकी सरकार बदनाम होती है? ये क्या मजाक है? आपकी सरकार कैसे बदनाम हुई, इसका स्पष्टीकरण आप जरूर दें। वंदे मातरम।